पिछले कुछ सालों में आईसीसी ने और बीसीसीआई ने जिस तरह वुमेन्स क्रिकेट के एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन्स क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए जो भी स्टेप्स लिए वो बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल तारीफ़ है। पिछले कुछ टाइम पहले आपको याद होगा मेंस क्रिकेट और वुमेन्स क्रिकेट की सैलरीज को बराबर कर दिया गया। जितना मेंस क्रिकेट वाली जो हमारे मेंस की टीम है वो लोग जितना कमाएंगे मैचेस खेल के, उतना ही वुमेन्स क्रिकेट की सैलरीज को मेंस क्रिकेट के कंपैरिजन में बराबर कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव था और बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ वो इनिशिएटिव था वुमेन्स क्रिकेट के फ्यूचर के लिए। और भी बहुत सारे चीज़ें वुमेन्स क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए, वुमेन्स क्रिकेट को और ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने की पिछले कुछ टाइम में आईसीसी की और बीसीसीआई की लगातार कोशिश रही है। और ओवर द टाइम हमारे पास मेंस क्रिकेट का और वुमेन्स क्रिकेट का भी बहुत ज़्यादा कंपैरिजन चलता है। इसमें मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मेंस क्रिकेट का और वुमेन्स क्रिकेट का कंपैरिजन शायद आप इस वजह से नहीं कर सकते कि जो प्रॉब्लम से, जो फेजेस से वुमेन गुजरती है, और खास तौर पे जब आप इंटरनेशनल लेवल पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं उस टाइम पे आपको अपने घर से बहुत ज़्यादा टाइम तक दूर रहना पड़ता है। लगभग 6 से 8 महीने आप अपनी टीम के साथ रहते हैं। घर पर आप अपनी टीम के साथ जितना टाइम आप स्पेंड करते हैं, अपने कोलीग्स के साथ आप जितना टाइम स्पेंड करते हो, उतना टाइम आप घर वालों के साथ स्पेंड नहीं करते। और ख़ास तौर पे जब भी वुमेन्स क्रिकेट की बात आती है, दुनिया के कोई भी स्पोर्ट में जब भी वुमेन्स की बात आती है, तो जो वो अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जिस तरह के प्रॉब्लम से गुजरते हैं, जिस तरह के फेजेस से वो गुजरते हैं, तो उसके बाद मेंस क्रिकेट का और वुमेन्स क्रिकेट का कोई कंपैरिजन होना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में आपको पता है कि कंपैरिजन करने की एक बहुत बड़ी बीमारी है। बीसीसीआई ने कुछ दिन पहले वुमेन्स क्रिकेट को लेकर एक बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव डिसीजन लिया, जिसमें जितने भी वुमेन्स क्रिकेटर हैं उनके मैटरनिटी सपोर्ट और उनके मदरहुड के बारे में बीसीसीआई ने जो प्रोग्रेसिव डिसीजन लिया है वो उससे रिलेटेड है कि बीसीसीआई के अगर से वुमेन्स क्रिकेटर, खास तौर पर जब भी किसी भी वुमेन क्रिकेटर की शादी होती है उसके बाद उनके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के लिए, इससे पहले कुछ टाइम पहले तक अगर से आप देखेंगे तो जब भी किसी भी वुमेन क्रिकेटर की शादी होती थी, वो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम से, कुछ इस तरह के फेजेस से जब भी वो गुजर रही होती है, तो उनके वुमेन्स क्रिकेट के खास तौर पे उनके दिमाग में हमेशा ये ख्याल होता था कि हमें प्रोफेशनल क्रिकेट को चूज करना है, हमारे पर्सनल करियर को चूज करना है, पर्सनल लाइफ को चूज करना है। तो दोनों में से उन्हें इससे कुछ टाइम पहले, इस डिसीजन को लेने से पहले, मदरहुड को लेके और अपने प्रोफेशनल करियर को लेके दोनों में से एक चीज को सपोर्ट करना होता था, जो कि वुमेन्स क्रिकेट के लिए दोनों में से किसी एक चीज को सपोर्ट करना या सेलेक्ट करना वो बहुत ज्यादा बड़ा और मुश्किल डिसीजन हुआ करता था। बीसीसीआई की जो मैटरनिटी सपोर्ट के लिए, वुमेन्स क्रिकेट के सपोर्ट के लिए जो मैटरनिटी सपोर्ट पॉलिसी बीसीसीआई ने बनाई है, उसके 3-4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये जो पॉलिसी की 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी वुमेन्स क्रिकेट के लिए, करियर प्रोटेक्शन हो। जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि सेफ रिटर्न टू प्रोफेशनल क्रिकेट, जब भी वो इस तरह के फेजेस से गुजरे उसके बाद जब इंटरनेशनल क्रिकेट में और प्रोफेशनल क्रिकेट में जब वो वापसी करे तो उनके लिए वापसी करना आसान हो। न्यूजीलैंड की एक वुमेन क्रिकेटर है जिसके बारे में आपको पता होगा, एमी सेथरबेट उनका नाम है। जब वो प्रेगनेंसी के बाद जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की, तो प्रेगनेंसी के बाद भी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी करने के बाद वो जिस तरीके से कंसिस्टेंटली न्यूजीलैंड के लिए जो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, वो वुमेन्स क्रिकेट के सर्कल में हमेशा उनसे रिलेटेड ये एग्जाम्पल दी जाती है कि एमी सेथरबेट प्रेगनेंसी के बाद भी जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने वापसी की तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट नहीं हुई। इनके अलावा और भी बहुत सारी वुमेन क्रिकेटर है जिन्होंने प्रेगनेंसी के बाद जब उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में और खासतौर पर प्रोफेशनल क्रिकेट में जब उन्होंने रिटर्न किया, उसके बाद भी उनकी परफॉर्मेंस में बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी कोई उनकी परफॉर्मेंस में ऐसा एज सच बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा। प्रेगनेंसी के बाद भी उन्होंने कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया, जिनमें ऑस्ट्रेलिया की एक और क्रिकेटर है सारा इलियट। आपको याद, आप नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि सारा इलियट नाम की एक और क्रिकेटर थी जिन्होंने प्रेगनेंसी के बाद भी ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी अच्छा परफॉर्म। वुमेन्स की पर्सनल लाइफ को मद्देनजर रखते हुए जो ये पॉलिसी बनाई जा रही है वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएटेबल है।